नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आकाश तिवारी। दोस्तों, क्या झारखंड की सियासत अब इंसानों से हटकर सांप और मेंढकों के बीच सिमट गई है? क्या सत्ता की मलाई साथ साथ खाने वाले दल अब एक दूसरे को जहरीला बताने पर उतारू हैं? कल तक जो नेता एक दूसरे के गले में हाथ डालकर गठबंधन जिंदाबाद के नारे लगाते थे, आज वही एक दूसरे के लिए सांप और बैंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। झामुमो के सुप्रियो भट्टाचार्य ने कांग्रेस को जहरीला सांप क्या कहा, मानो बर्रे के छत्ते में हाथ डाल दिया। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने ऐसा पलटवार किया है जिसकी गूंज पूरे झारखंड में सुनाई दे रही। लेकिन इस लड़ाई में सरयू राय और जयराम महतो का नाम क्यों घसीटा गया? क्या यह सिर्फ जुबानी जंग है या फिर झारखंड में किसी बहुत बड़े सियासी भूचाल की आहट? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे झारखंड की राजनीति का वो चेहरा जिसे देखकर आप भी कहेंगे ये दोस्ती अब दुश्मनी में बदल चुकी। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये मामला अब सिर्फ बयानों का नहीं बल्कि साख का बन गया है। झारखंड के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों बस दो ही शब्द की चर्चा है, सांप और बैंग। दरअसल झामुमो के कद्दावर नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कांग्रेस को विषैला सांप बताकर सनसनी फैला दी है। उन्होंने संकेत दिया कि कांग्रेस साथ रहकर भी नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन कांग्रेस की तेज तर्रार नेता अंबा प्रसाद कहां चुप रहने वाली थी। उन्होंने झामुमो को सीधे बैंग यानी मेंढक कह दिया। अंबा का मतलब साफ था, मेंढक की तरह फुदकने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। इस बयानबाजी ने यह साफ कर दिया कि गठबंधन के भीतर जो सब ठीक है का नाटक चल रहा था, उसका पर्दा अब गिर चुका है। जनता अब ये पूछ रही है कि अगर आप एक दूसरे को इतना ही नापसंद करते हैं तो साथ में सरकार कैसे चला रहे हैं? राजनीति में शब्दों का चयन बहुत कुछ बयां करता है। जब सुप्रियो भट्टाचार्य ने कांग्रेस को सांप कहा तो उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस की फितरत पर चोट की थी। सांप का मतलब वो जो साथ रहता है लेकिन कभी भी डस सकता है। लेकिन अंबा प्रसाद ने बैंग यानी मेंढक कहकर झामुमो को उसकी औकात याद दिलाने की कोशिश की। मेंढक यानी वो जो सिर्फ बरसात में टर टर करता है और जिसकी छलांग बहुत छोटी हो। अंबा का यह पलटवार बताता है कि कांग्रेस अब सिर्फ झामुमो के बड़े भाई वाले एटीट्यूड को बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं। झारखंड की पत्रकारिता में ऐसे प्रतीकात्मक शब्दों का इस्तेमाल यह बताता है कि अब दोनों दलों के बीच का सॉफ्ट कॉर्नर पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों दल आपस में भिड़ गए। तो इसकी जड़ें छिपी हैं असम चुनाव में। असम में झामुमो और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बात नहीं बन पाई। झामुमो वहां अपनी जमीन तलाश रहा है और कांग्रेस को यह बात बगावत लग रही है। झारखंड के पत्रकारिता के नजरिए से देखें तो यह टकराव सिर्फ असम तक सीमित नहीं रहने वाला। झामुमो अब अपनी स्वतंत्र पहचान बनाना चाहता है। वो बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहता है, जबकि कांग्रेस अपनी पुरानी ताकत का एहसास करा रही है। इसी खींचतान ने बयानों को विषैला बना दिया। इस पूरी लड़ाई के पीछे सिर्फ असम चुनाव नहीं बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव की सीट शेयरिंग का डर भी। झामुमो अब झारखंड में ज्यादा सीटों पर दावेदारी ठोक रहा है, जिससे कांग्रेस के खेमे में बेचैनी। अंबा प्रसाद का गुस्सा इसी बेचैनी का नतीजा है। उन्हें लगता है कि झामुमो गठबंधन की आड़ में
कांग्रेस की जमीन खिसका रहा है। असम में जब कांग्रेस ने झामुमो को भाव नहीं दिया तो झामुमो ने जहर उगलना शुरू कर दिया। अब ये टीस इतनी बढ़ गई है कि बात गाली गलौज तक और जानवरों के नाम तक पहुंच गई। क्या यह दरार अब इतनी चौड़ी हो चुकी है कि इसे भरना नामुमकिन है? यह सवाल आज हर झारखंडी के मन में है। अंबा प्रसाद का यह तेवर बताता है कि कांग्रेस अब रिएक्शन नहीं बल्कि एक्शन के मोड में। अंबा ने जिस आक्रामक अंदाज में झामुमो को जवाब दिया है, उसने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई जान फूंक दी है। अंबा का संदेश साफ है, कांग्रेस अब किसी भी हमले को खामोशी से बर्दाश्त नहीं करेगी। बैंग शब्द का इस्तेमाल करके उन्होंने झामुमो की राजनीतिक स्थिरता पर चोट की। यह इस बात का भी संकेत है कि आने वाले समय में कांग्रेस अपनी अलग राह पकड़ने की तैयारी कर रही है। अब कांग्रेस रक्षात्मक होने के बजाय सीधे फ्रंट फुट पर आकर खेल रही है। लेकिन रुकिए, अंबा प्रसाद ने सिर्फ झामुमो को ही नहीं घेरा बल्कि उनके निशाने पर सरयू राय और जयराम महतो भी आ गए। अंबा ने इन दोनों नेताओं पर डबल गेम खेलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ये नेता मौके के हिसाब से अपनी भूमिका बदलते हैं। आखिर अंबा ने इन दोनों को क्यों लपेटा? दरअसल झारखंड में जयराम महतो की बढ़ती लोकप्रियता और सरयू राय का धारदार अंदाज स्थापित नेताओं की नींद उड़ा रहा है। अंबा का यह हमला बताता है कि कांग्रेस अब न सिर्फ अपने सहयोगियों से लड़ रही है बल्कि उभरती हुई तीसरी ताकत को भी कुचलना चाहती है। यह झारखंड के बहुध्रुवीय संघर्ष की शुरुआत है। अब बात करते हैं सरयू राय और जयराम महतो की। अंबा प्रसाद ने इन दोनों को क्यों घसीटा? दरअसल सरयू राय अपनी भ्रष्टाचार विरोधी छवि से किसी भी सरकार की जड़ें हिलाने का दम रखते हैं। वहीं दूसरी ओर जयराम महतो खतियानी कार्ड खेलकर युवाओं के बीच हीरो बन चुके हैं। अंबा को डर है कि ये दोनों नेता मिलकर कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं। इसलिए उन्होंने इन्हें डबल गेम खेलने वाला बताया। अंबा का यह हमला दरअसल एक बचाव की मुद्रा है। वो जानती हैं कि अगर जयराम महतो का ग्राफ इसी तरह बढ़ता रहा तो हजारीबाग और आसपास के इलाकों में कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। यह लड़ाई सिर्फ झामुमो से नहीं बल्कि वजूद को बचाने की जंग है। अंबा प्रसाद का सीधा आरोप है कि झामुमो दबाव की राजनीति कर रहा है, यानी डरा धमकाकर कांग्रेस को दबाना चाहता है। लेकिन क्या यह रणनीति सफल होगी? अगर यह जुबानी जंग इसी तरह जारी रही तो झारखंड सरकार का कामकाज भी प्रभावित हो सकता है। एक तरफ झामुमो की असुरक्षा और दूसरी तरफ कांग्रेस की बढ़ती महत्वाकांक्षा। इस सांप मेढक की लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान उस गठबंधन का हो रहा है जिसने एकजुटता का वादा किया था। अब देखना यह होगा कि चुनाव आते आते ये सांप और मेढक दोस्त बनते हैं या एक दूसरे को निगलने की कोशिश करते हैं। इस पूरी बयानबाजी के बीच एक बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है, क्या यह सिर्फ नूरा कुश्ती है, यानी ऊपर से लड़ाई और अंदर से मलाई? कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों दल अपने अपने कैडर को यह दिखाना चाहते हैं कि वे झुकेंगे नहीं ताकि बार्गेनिंग पावर बनी रहे। लेकिन जिस तरह से अंबा प्रसाद ने व्यक्तिगत हमले किए हैं और सुप्रियो भट्टाचार्य ने जहर की बात की है, उससे लगता है कि मामला हाथ से निकल चुका है। अगर आलाकमान ने जल्द दखल नहीं दिया तो झारखंड की सरकार ताश के पत्ते की तरह बिखर सकती है।
सांप और बैंग की इस लड़ाई में जीत किसी की भी हो, हार तो सिर्फ झारखंड की जनता की और विकास की हो रही। तो आपको क्या लगता है, क्या अंबा प्रसाद का जवाब सही था? क्या सुप्रियो भट्टाचार्य को कांग्रेस के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए था? और क्या जयराम महतो वाकई डबल गेम खेल रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।